आखिर परिसीमन से किन किन नेताओं को दिक्कत होने लगी। अब ये तो बात अलग है कि किसका विधानसभा क्षेत्र कहाँ चला गया और किसकी राजनीति परिसीमन की वजह से बिगड़ती गई, लेकिन देखिए हरीश चौधरी रुक नहीं रहे हैं। हरीश चौधरी को जो गुस्सा आ रहा है, उनके बायतू के साथ छेड़छाड़ की जा रही है उस पर, क्योंकि हाल ही में बायतू को फिर से बाड़मेर में कर दिया गया और ये करने पर हरीश चौधरी का कहना है कि भाई आखिर कोई और क्यों बोलेगा। के बिश्नोई जालौर के हैं ना कि बाड़मेर के, और जो आदुराम मेघवाल है वो जोधपुर के हैं ना कि बाड़मेर के। मेरा परिवार भी जोधपुर रहता है, लेकिन मैं यहाँ आता हूँ। और रही बात मेरे इतिहास की, मेरे राजनीति की, तो जब मेरी ही पार्टी का कार्यकाल था तब भी मुझ पर सीबीआई की जांच हुई थी, तब भी मैं घबराया नहीं था और आज भी नहीं घबराऊंगा। जो ये किया जा रहा है, जयपुर में बैठे हुए लोग अब ये डिसाइड करेंगे कि हमारे क्षेत्र में क्या होगा, किस प्रकार होगा, कौन सी विधानसभा किस जिले में जाएगी और किस जिले में नहीं जाएगी, वो क्या जानेंगे। यहाँ के लोगों का लगाव उनके क्षेत्र से, उनके क्षेत्र के नाम से। अब क्या कुछ कहा हरीश चौधरी ने, ये सुनिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। राजस्थान में बहुत कम ऐसे उदाहरण हो गए, एक दफे नहीं, दो दफे नहीं, तीन दफे नहीं, चार दफे सीबीआई की जांच हुई होगी। उनसे डरा और दबा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से डरता हूं और अपने लोगों से डरता हूं। उनकी ये सोच कि बायतू हरीश चौधरी का नहीं है, हरीश चौधरी बायतू का है और बायतू सबका है। बायतू के टुकड़े करने से आप किसी के टुकड़े नहीं कर सकते। बायतू के टुकड़े के पीछे जो भी आपकी मंशा है वो आपकी कभी सफल नहीं होगी। ये बाड़मेर जैसलमेर है, ये जोधपुर संभाग है। ये जयपुर में बैठे हुए लोगों ने जो फैसला किया वो ये नहीं जानते। क्या के बिश्नोई साहब खुद बाड़मेर जिले के हैं? नहीं, जालोर के। पर ये सवाल कभी भी नहीं उठा। आदूराम जी मेघवाल क्या बाड़मेर जिले के हैं? नहीं, वो जोधपुर जिले के। कभी भी ये सवाल नहीं उठा। प्रियंका चौधरी जी क्या बाड़मेर विधानसभा की है? नहीं, शिव विधानसभा की। साले मोहम्मद जी क्या पोखरण विधानसभा के हैं? नहीं, वो जैसलमेर विधानसभा के। प्रतापपुरी जी क्या पोखरण विधानसभा के हैं? नहीं, वो बाड़मेर जिले के हैं। ये बाड़मेर, जैसलमेर और धार है। उनको समझने में उनकी भूल हुई। मेरा राजनीतिक सफर के अंदर कहीं चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता ही नहीं थी। मैंने लोकसभा का कभी भी उम्मीदवार का दावेदारी भी नहीं करी, आवेदन भी नहीं किया। पर पार्टी ने जब निर्देश दिया कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया और मेरे बाड़मेर जैसलमेर के लोगों ने तन से, मन से और धन से मेरी मदद कर मुझे सांसद बनाया। अब देखिए, आपने सुन ही लिया कि क्या कुछ कहा हरीश चौधरी ने। तो अब सवाल यही उठता है कि जैसा उन्होंने कहा कि आखिर किस षड्यंत्र के रहते बायतू को हिस्सों में बांटा जा रहा है या बायतू के साथ ऐसा किया जा रहा है। और जैसा कि हरीश चौधरी ने कहा कि मैं बायतू का हूं, बायतू मेरा नहीं है और मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन जनता से डरता हूं। अब जनता जो फैसला लेगी, जनता जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वो मांग रखते हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। वापस बायतू को बलौतरा में लाने के लिए तो क्या सरकार उनकी मांग सुनेगी? और अगर नहीं सुनती है सरकार तो हरीश चौधरी आगे क्या एक्शन लेंगे? और अगर हरीश चौधरी कोई एक्शन लेते हैं इस पर तो क्या जनता उनके साथ जाएगी? वो दिखाएगी, जैसा कि हरीश चौधरी कह रहे हैं कि बायतू की जनता से डरता हूं और किसी से नहीं। क्या लगता है आपको? बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट न्यूज को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।